ईरान ने इजराइल पर प्रहार किया तो इजराइल ने भी कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेहरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हर तरफ मचे हड़कंप के बीच ट्रंप की धमकी के बाद बड़ी तादाद में लोग तेहरान छोड़ रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल दागी तो इजरायली एयरफोर्स भी कहर बनकर तेहरान पर टूट पड़ी। इजराइल के 60 फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान पर अटैक बोल दिया। ईरान की 12 मिसाइल लॉन्च साइट पर तबाह कर दिया। ईरान का इस्फहान हो या तेहरान, हर जगह इजरायली फाइटर जेट्स ने बम गिराए। ईरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में घुसकर बमबारी की। दरअसल इजराइल ने 13 जून को जब ईरान पर अटैक किया था तब मोसाद के साथ मिलकर पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। ईरान के फाइटर प्लेन तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े थे, उन पर इजराइल के बम गिर गए। तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के 2 F-14 प्लेन मिट्टी में मिल गए। ईरान अपनी मिसाइलों को गोदाम से निकालकर लॉन्चर तक ले जा रहा था, उस पर भी ऊपर से बम गिर गया। ईरान के लॉन्चर्स तेहरान पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इससे पहले कि लॉन्चर्स एक्टिव होते और इजराइल पर निशाना लगाते, इजराइल ने इनको खत्म कर दिया। कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी क्या होती है, ये ईरान में इजराइल के हवाई हमलों में दिख रही है। तेहरान में कोहराम मचा है, तेहरान खाली हो रहा है। ईरान की राजधानी से लोग भाग रहे हैं। तेहरान में रहना अभी बिल्कुल सेफ नहीं है। ईरान की राजधानी में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। היום אנחנו עומדים לתקוף מטרות מאוד משמעותיות בתוך טהרן। आज हम तेहरान में बहुत अहम ठिकानों पर हमले करने जा रहे हैं और आईडीएफ के प्रवक्ता भी तेहरान के नागरिकों को बताएंगे कि वो शहर खाली कर दें। हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की कतारें देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें पता है कि ईरान के लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर चले जाएं या फिर वो उस तानाशाह की बात मान लें जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बंधक बनाए हुए है। ईरान के लोग इजराइल पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो शहर खाली कर रहे हैं और हम सामरिक ठिकानों, सरकारी इमारतों और तेहरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तेहरान को खाली करने की अपील कर चुके हैं। अमेरिका ने भी ईरान को सबक सिखाने का प्रण ले लिया है। Giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. Yeah. ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर नहीं बल्कि 7 शहर पर मिसाइल दागी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ बनेई बराक, पेटाह टिकवा, बैट यम, रीशो लेजियोन, हाइफा और रेहोवोट पर ईरान का अटैक हुआ है। ईरान के हमले से इजराइल में तबाही हुई है। तेल अवीव में जगह जगह आग लगी हुई है जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्डिंग, मकान, मार्केट काफी कुछ बर्बाद हो गया है। तेल अवीव में सायरन की आवाजें बंद नहीं हो रही। वहां के आसमान से काला धुआं छट नहीं रहा। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हाइफा में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा तेल भंडार जल गया। हाइफा पोर्ट का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया है।
इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग के बाद खामेनेई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खामेनेई इबादत करते दिख रहे हैं। सोचिए वो इबादत में क्या दुआ मांग रहे होंगे। अब आइए आपको ये बता दें कि खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग के लिए हैदर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल हजरत अली के लिए हैदर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें शिया मुसलमान पहले इमाम और पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और उनकी बेटी जहरा फातिमा के पति भी थे। इसीलिए सुप्रीम लीडर ने लड़ाई का ऐलान करते हुए हैदर शब्द का प्रयोग कर अली की विरासत को याद दिलाकर जंग के समय समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। अली खामेनेई ने अपनी पोस्ट में लिखा है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है। जुल्फिकार इमाम अली की दोधारी तलवार को कहा जाता है, जो इस्लामी परंपरा में ईश्वरीय न्याय, शक्ति और जीत का प्रतीक है। इसे अक्सर शियाओं के समारोह में लगे पोस्टरों, बैनरों में दिखाया जाता है और ये अली के शासन का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए खामेनेई ने जुल्फिकार का इस्तेमाल कर युद्ध के लिए तत्परता और दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद की कल्पना को दिखाने की कोशिश की है। तो वहीं खैबर शब्द के जरिए यहूदियों के खिलाफ जंग 1400 साल पहले हुई जंग की याद दिलाने की कोशिश की है। दरअसल 628 ईस्वी में खैबर की जंग लड़ी गई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने इमाम अली के नेतृत्व में खैबर के यहूदी कबीलों को हराया था। खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग को भी मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग दिखाने की कोशिश की। इजराइल के खिलाफ ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ लेना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल कह चुका है कि ईरान के खिलाफ ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक खामेनेई का अंत नहीं हो जाता। ये कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, ये एक दिन वापस आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं और हम रुकते नहीं। हमारे पास और भी लक्ष्य हैं। हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं।